नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। मुख्तार अंसारी की मौत एक ऐसी खबर है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी है। जगह जगह पुलिस सुरक्षा और अलर्ट और हर जगह प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हर जगह इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस घटना के बाद कोई अप्रिय वारदात, कोई ऐसी बात सामने ना आए जिससे शांति व्यवस्था में खलल पड़ सके। यह दौर चुनाव की तरफ बढ़ने का है। पहले दौर के मतदान के लिए पर्चे भरे जा चुके हैं और ऐसे में यह खबर आई है कि मुख्तार अंसारी को गुरुवार की शाम 8:25 पर दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद अस्पताल लाया गया, बांदा मेडिकल कॉलेज, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, और वहां उनकी मौत हो गई। यह मौत क्या जेल में ही हो गई थी और वहां अस्पताल आने के बाद सिर्फ डिक्लेयर किया गया, या फिर मौत जेल में हुई और जो उपचार की कोशिश की गई वो सफल नहीं हुआ? हकीकत क्या है, ये सारी बातें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम परिवार के सामने किया जाएगा। परिवार उनका जो गाजीपुर में है, उनके भाई अफजाल अंसारी जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो और तमाम परिवार के दूसरे लोग अब बांदा की तरफ कूच कर चुके हैं और बांदा में उनके सामने जब पोस्टमार्टम होगा और उसकी रिपोर्ट आएगी तो बात का खुलासा होगा कि आखिर मौत की वजहें क्या थी। मुख्तार अंसारी पर 61 मामले चल रहे थे और एफआईआर उन पर 61 जो दर्ज हुई थी उसमें कन्विक्शन या अंजाम तक केसों का पहुंचना बहुत कम मामलों में हो पाया था। सिर्फ 8 केसेस में केस अंजाम तक पहुंचे थे और वो सिलसिला भी बस हाल के कुछ वर्षों में शुरू हुआ था, क्योंकि केसेस बहुत लंबे चल रहे थे और गाहे बगाहे मुख्तार अंसारी का जेल जाना, फिर बेल पर आना, ये तमाम बातें चल रही थी। दबदबे का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, खासतौर पर गाजीपुर, घोसी, मऊ और तमाम पूरे पूर्वांचल में, और या यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी एक जमाने में इस व्यक्ति की, और कई हत्याओं, एक्सटॉर्शन और इस तरह के वारदातों का आरोपी मुख्तार अंसारी रहे। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता रहा कि वो रॉबिन हुड भी हैं। कुछ लोगों को जिन्हें न्याय की जरूरत है उन्होंने अपने दम पर न्याय दिलवाई। बहुत से मिक्स्ड फीलिंग्स हैं लोगों की और अपने तरीके से तमाम सोशल मीडिया और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पर यह एक हकीकत है कि आतंक और भय, मुख्तार अंसारी जहां भी उनका नाम आता था वो ये एक मैसेज की तरह लेकर आता था। मुख्तार अंसारी का जो रुतबा था, जो दबदबा था, उसके सामने कोई बहुत आसानी से खड़ा नहीं हो पाता था। उस परिवार में राजनीतिक रसूख भी बहुत थी। खुद वो 5 बार के विधायक रहे मऊ से, और 1997 में पहली दफा और उसके बाद 2018 में आखिरी दफा। और इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी सांसद, विधायक, उनके भाई दूसरे अफजाल अंसारी भी लगातार सांसद, उनके भतीजे भी विधायक, और इस तरह से राजनीतिक रसूख वाला ये परिवार दबदबे और यूं कह लें कि एक ऐसे माहौल को बनाकर रखता था अपने आसपास जिससे कोई चैलेंज खड़ा नहीं हो पाए। कहा जाता है कि पूर्वांचल में जो सारी लड़ाइयां होती हैं वो ठेके को लेकर खास तौर पर होती हैं, और चाहे वो कोयला का हो ठेका और इस तरह के ठेके जो कि सरकारी ठेके होते हैं, सड़क बनाने के ठेके और तमाम इस तरह के ठेकों में जो कन्फ्रंटेशन होती है बाहुबलियों के बीच, उसमें कृष्णानंद राय और सच्चिदानंद राय जैसे लोगों से अदावत और इन दोनों की हत्याओं का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा।
बाद में इन मामलों में कन्विक्शन भी हुआ और उन्हें सजा हुई और सजा वो बांदा जेल में काट रहे थे। लेकिन ये अपने आप में एक हकीकत है कि उनके जो वर्चस्व को चैलेंज देने वाला एक दूसरा नाम ब्रजेश सिंह का था। और ब्रजेश सिंह जिन्होंने मुख्तार अंसारी को ललकारा, और इतना ही नहीं, जब वो घटना घटी थी साल 2001 की जिसमें कि उसर चट्टी में आमने सामने की लड़ाई हुई और वो कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए ब्रजेश सिंह ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला था और खूब गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी भी बच गए थे, ब्रजेश सिंह भी बचे थे। हालांकि वो घायल थे और उसके बाद वो गायब हो गए। कहा जाने लगा कि उनकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो फिर से आए और उन्होंने कृष्णानंद राय का समर्थन किया और कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में मोहम्मदाबाद से हरा दिया। और उसके बाद फिर कृष्णानंद राय जो विरोध कर रहे थे उनकी भी हत्या कर दी गई और उस मर्डर केस ने मुख्तार अंसारी का पीछा नहीं छोड़ा। आज तमाम चीजें इतिहास हो गई, आज तमाम चीजें कहानियों और किताबों की बातें हो गई। मुख्तार अंसारी के खानदान में कहते हैं कि बड़े बड़े लोग हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए जो देश की सियासत और संवैधानिक पदों पर भी बैठे, लेकिन वो और उनके भाई और उनके बेटे भतीजे सब केवल दबदबे और भय और रंगदारी इस तरह के शब्दों के लिए ही जाने जाते थे। यह बात भी कही जाती है कि जब वो निकला करते थे तो काली गाड़ियों का एक काफिला साथ में चला करता था और इतनी गाड़ियां एक बार में चला करती थी कि कोई देखे तो अचानक से उसे दहशत हो जाए। हर गाड़ी पर 786 नंबर और इस तरह का दबदबा था मुख्तार अंसारी का कि जब जेल भी जाया करते थे, लोग कहते हैं कि जब जेल भी जाया करते थे तो वहां उनके लिए शानदार व्यवस्था होती थी, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मुलायम सिंह की रही हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की रही हो, सपा या बसपा। और उसके बाद ये सब खबरें आम होने लग गई कि जब भी वो जेल जाया करे तो अपने खानसामे को भी किसी अपराध में बंद करवा देते थे और अंदर खाने की व्यवस्था भी उनकी होती थी। उन्हें कोई दूसरा खाना न खाना पड़े, कोई खानसामा दूसरा उन्हें न मिल जाए। ऐसे रुतबे वाले व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपने जीवन में राजनीति का बड़ा इस्तेमाल किया और उनके दम पर कई विधानसभाओं में, लोकसभाओं में वोटों का गुणागणित बैठता था और उस वक्त के राजनीतिज्ञ इसका लाभ भी लेते थे। लेकिन इतनी हत्याओं और इतने ज्यादा रंगदारी वाले मामलों में नाम आ जाने के बाद जाहिर है कि केसेस जो हैं वो और बढ़ते चले गए और जैसा कि हमने बताया 61 मामले उन पर चल रहे थे जिसमें 8 में कन्विक्शन भी हुआ। और यह सब सिलसिला शुरू हुआ जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, केसेस को अंजाम तक पहुंचाया जाए। बीच में खुद अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित पाते हुए पंजाब में उन्होंने जिस तरह से कानूनी कोशिशें कर अपने आप को पंजाब के जेलों में रखा और कोशिश उनकी रही कि वो वहीं रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उन्हें वापस उत्तर प्रदेश लाया गया। व्हील चेयर पर आता हुआ मुख्तार अंसारी, लोगों ने उन्हें देखा जिस तरह से और उसके बाद फिर उन्हें बांदा जेल में रखा गया, उत्तर प्रदेश के बांदा में। लोगों को यह लग रहा था कि अब मामले उनके लिए जो कन्विक्शन के हैं वो बढ़ेंगे, खत्म होंगे या क्या होगा, क्योंकि ऐसे में जबकि कई मामलों में कन्विक्शन हो रहा था, जेल से उनके बाहर आने की संभावना बिल्कुल कम थी और जो उन्होंने संपत्ति बनाई थी वो भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश प्रशासन ने या तो उस पर बुलडोजर चलाया या फिर जब्ती की, और ये इसलिए क्योंकि इलीगल तरीके से वो एक्वायर कर ली गई थी। कहा यह गया करीब 600 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है कि मुख्तार अंसार की थी, जिसे सरकार ने या तो बुलडोजर चलवा दिया या फिर उसकी जब्ती हो गई थी। उनके बेटे भी
और ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि जेलों में बंद है और परिवार में अफजाल अंसारी ही एक व्यक्ति हैं जो बाहर हैं और वही राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे। 5 बार के सांसद वो भी वही जा रहे हैं और वही लेकर के मृत शरीर को ले आएंगे, क्योंकि सुपुर्द खाक गाजीपुर में होना है। एक रॉबिन हुड की भी छवि बनाने की कोशिश मुख्तार अंसारी ने की और काफी हद तक सफल रहे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उन्हें बड़ा समर्थन दिया करते थे। और देखिए, चुनावी जीत गाजीपुर में उन्होंने हमेशा दर्ज की। आप इस बात को महसूस कीजिए कि साल 2019 का चुनाव था और 2019 के चुनाव में मोदी वेव हर जगह, लेकिन गाजीपुर में अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। खुद मऊ से कई दफे वो इंडिपेंडेंट के तौर पर और कई दफे छोटे मोटे दलों के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते थे मुख्तार अंसारी और जीत जाते थे। तो दोनों छवि साथ साथ चल रही थी। मुख्तार अंसारी उस व्यक्ति का नाम था जिसके स्याह और श्याम पक्ष बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस्ड थे, सब जानते थे, लेकिन उनके समर्थकों की भी कमी नहीं थी। शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये सही नहीं है, कैसे मौत हो गई। आखिरकार उन्होंने शिकायत भी की थी और कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और ऐसे में मेरी जान पर खतरा है। उनके वकील कहते हैं कि हम लोगों ने अदालत में भी गुहार लगाई थी और अदालत की तरफ से आदेश भी हुआ था। अदालत में गुहार लगाई गई थी कि जो उनके खाने को टेस्ट करता है वो भी बीमार हो गया है और अदालत ने आदेश किया था कि सख्त कार्रवाई की जाए और उनका इलाज कराया जाए। 2 दिन पहले की बात है, मुख्तार अंसारी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। कब्ज की शिकायत थी, वो दूर हुई तो वापस ले जाया गया, लेकिन बताया ये जाता है कि आज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वो जेल के बाथरूम में अचेत अवस्था में पाए गए, बेहोश, और उसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल लाया गया। एक विजुअल है, एक तस्वीर है जो सामने उन्हें गाड़ी से निकालते हुए है और उनका हाथ जिस बेतरतीबी से साइड में झूल गया, लोगों को उसी वक्त उस तस्वीर से लग गया कि शायद उनकी मौत तब तक हो चुकी थी और उन्हें लाने में देरी हुई थी। पर वस्तुतः जो भी बातें हैं वो तो आखिरकार पोस्टमार्टम से ही सामने आएंगी। हालांकि उनकी मौत को लेकर के इस चुनावी माहौल में बहुत जबरदस्त बयानबाजी भी शुरू हो गई है और इसे मुद्दा बनाया जाएगा आने वाले दिनों में, यह भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई? जेल में आदमी सुरक्षित नहीं है, मौत कैसे हुई है? तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यह तर्कसंगत नहीं लगता है और संज्ञान लिया जाना चाहिए इस बात का कि आखिर मौत मुख्तार अंसारी की कैसे जेल में हुई। बहुत लोगों का मानना है कि दरअसल मुख्तार अंसारी दिल के कमजोर नहीं हो सकते कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाए। हालांकि ये ऐसी बातें हैं जिस पर आप मेडिकली विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत लोगों ने इसको मुद्दा बनाने की ठानी है। इस बात को लोग कहते थकते नहीं हैं, उनके विरोधी, कि कितनी ही मौतों के वो जिम्मेदार थे, कितने ही घर उनकी वजह से उजड़े थे और कितनी ही माताओं के कोख सुने हुए थे। आतंक का दूसरा नाम थे। जीप में बैठे, हाथों में बड़ी बड़ी आधुनिक गन्स लिए उनकी तस्वीरें हर जगह पहले के जमाना में छपती थीं और दिखाई पड़ती थीं। आज भी वो तस्वीरें जिंदा हैं और वो कहानी कहती हैं एक मुख्तार अंसारी की, जिसने अपने आप को जिस तरह से कंडक्ट किया वो कहीं भी सभ्य समाज के लिए नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है, राजनीतिक दलों का खास तौर पर, कि कोई भी अपराधी अगर जेल में पहुंच गया है तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। और क्या यहां पर प्रशासन ने उचित व्यवस्था की थी? ये प्रश्न उठेंगे। बहरहाल पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। हर जगह इस बात की तैयारी है कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आनी चाहिए। नजरें इस पर बनी रहेंगी कि आखिरकार इस घटना का
मौजूदा राजनीतिक माहौल पर असर क्या पड़ता है। नमस्कार।